नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका अपना साथी। दोस्तों, आज की ये जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये है एक लड़की की कहानी जिसका नाम है राधा, या फिर यूं कहूं कि उसके छोटे भाई की कहानी, जिसे उसने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। उसका छोटा भाई जिसकी आंखों में मासूमियत और बचपना था, लेकिन जब उसकी इसी मासूमियत और बचपने ने डर का रूप लिया तो सब बदल गया। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस कहानी को राधा के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो यकीनन आपको इस कहानी में डर का एहसास तो होगा ही, साथ ही साथ बहुत मजा भी आने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके और हमारी आने वाली हर नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार, मेरा नाम राधा है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव नाहरपुरा की रहने वाली हूं। मेरा परिवार बहुत सीधा साधा और आम सा है। मेरे परिवार में माँ और बापू हैं और मेरा एक छोटा भाई था गोपाल। जी हाँ, सही सुना आपने, था, लेकिन अब नहीं रहा। जिसे सब कलवा कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो रंग में थोड़ा सांवला था और बचपन में सब उसे मजाक में कलवा कलवा कह देते थे, पर वो नाम ही उसके साथ रह गया। दरअसल ये बात उस वक्त की है जब गोपाल मुझसे 5 साल छोटा था, बेहद हंसमुख, चुलबुला और हमेशा मेरे पीछे घूमने वाला। जब भी मैं स्कूल जाती, वो मेरा दुपट्टा पकड़कर कहता, दीदी तू जल्दी लौट आना, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया करती थी। हमारे घर के पास ही एक छोटा तालाब था। हम दोनों वहीं खेलते, पत्थर फेंकते और पानी में अपनी परछाई देखते। माँ कई बार डांटती, राधा उस तालाब के पास मत जाया कर, वहां एक औरत की आत्मा भटकती है। पर बच्चों को क्या समझ, हमें तो मजा आता था। पर फिर वो मनहूस दिन आया जिसने हमारा सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 2005 की बात है। सावन का महीना चल रहा था, राखी आने वाली थी। मैंने गोपाल के लिए राखी तैयार की। लाल धागे में चांदी की छोटी मोती की माला बांधी थी। वो बहुत खुश था। बोला, इस बार मैं तुझे 5 रुपए दूंगा दीदी। पर किसे पता था वही आखिरी बार होगा जब वो ये बात कहेगा। उस दिन दोपहर को वो दोस्तों के साथ तालाब पर गया। बारिश हुई थी, पानी बहुत बढ़ गया था। सब बच्चे किनारे किनारे खेल रहे थे, लेकिन गोपाल का पैर फिसल गया। किसी को पता भी नहीं चला कि कब वो पानी में समा गया। जब तक गांव वाले पहुंचे, सब खत्म हो चुका था। मैंने अपनी ही आंखों से अपने छोटे भाई की राखी और लाश दोनों देखी थी। तालाब से जब गोपाल को बाहर निकाला गया तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। उसका पूरा शरीर पानी में फूल चुका था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आंखें आधी खुली हुई थीं, जैसे वो अभी भी किसी को ढूंढ रहा हो। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और पेट इतना सूज गया था कि कपड़े फटने को हो रहे थे। मैं चीख पड़ी थी, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा गोपाल ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गांव वालों ने मुझे पकड़ लिया। माँ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। बापू की आंखों से बिना आवाज के आंसू बह रहे थे। तभी गांव के बुजुर्ग रामदीन काका बोले, बेटा ये छोटा बच्चा है, ऐसे बच्चों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, इसे दफनाना ही ठीक रहेगा, नहीं तो इसकी आत्मा भटकती है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक क्या हो गया। जो बच्चा अभी सुबह तक मेरे आगे पीछे घूम रहा था, जो कह रहा था, दीदी इस बार राखी में मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, वो अब एक लाश बनकर मिट्टी में जाने वाला था। मैं बार बार उसके पास जाना चाहती थी, उसका माथा छूकर कहना चाहती थी, उठ जा गोपाल, मजाक मत कर। लेकिन उसके शरीर से जो सड़ी हुई मिट्टी और तालाब की बदबू आ रही थी, वो सब सच को मुंह पर थप्पड़ की तरह मार रही थी। शाम होते होते गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास गड्ढा खोदा गया। वहीं उसे दफनाने का फैसला हुआ। कहा गया कि पानी में मरे बच्चे को जलाया नहीं जाता, वरना उसकी आत्मा घर लौट आती है। ये शब्द सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब गोपाल को सफेद कपड़े में लपेटा जा रहा था, तभी मैंने देखा उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। मैं चिल्लाई, ये जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है। पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। सब बोले, तुम्हें सदमा लगा है बेटी, और सदमे में दिमाग काम नहीं करता बिटिया। और अगले ही पल
मेरे छोटे भाई को मिट्टी के नीचे सुला दिया गया। जब फावड़े की पहली मिट्टी उसके शरीर पर पड़ी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मिट्टी मेरे सीने पर गिर रही हो। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरे हाथ अपने आप कांप रहे थे। पीपल के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं, और तभी मुझे साफ लगा जैसे गड्ढे के अंदर से दबी दबी सी आवाज आई हो, दी दी। मैं उछलकर खड़ी हो गई। आप सबने सुना? उसने मुझे बुलाया, लेकिन गांव वाले तेजी से मिट्टी डालते रहे। कोई बोला, बस कर बेटी, डरावनी बातें मत कर। कुछ ही मिनटों में गड्ढा भर दिया गया। ऊपर से पत्थर रख दिए गए और कहा गया, अब यहां कोई नहीं आएगा। 3 दिन तक इस जगह कोई दिया भी नहीं जलेगा। मेरे भाई को दफनाने के बाद सभी गांव वाले धीरे धीरे अपने अपने घर जाने लगे। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, जैसे उस जगह को देखना भी पाप हो। पीपल के पेड़ के नीचे अब अजीब सी खामोशी थी। ना चिड़ियों की आवाज, ना पत्तों की सरसराहट, बस मिट्टी से उठती नमी और सड़न की गंध। मैं वहीं खड़ी रही। मेरी आंखें उस जगह से हट ही नहीं पा रही थीं, जहां मेरे छोटे भाई को जिदा सा एहसास लिए मिट्टी के नीचे सुला दिया गया था। बापू ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी पकड़ बहुत भारी थी। धीमी आवाज में बोले, चल बेटा, तू भी घर चल, अब यहां कुछ नहीं रहा। मैं कुछ नहीं बोली। मेरे कदम अपने आप चल रहे थे, लेकिन दिल वहीं गड्ढे के पास छूट गया था। घर की तरफ जाते हुए मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। मुझे साफ लगा जैसे उस पत्थरों के ढेर के पास कोई छोटा सा साया बैठा हो, घुटनों में सिर छुपाए, पूरी तरह भीगा हुआ। मैंने आंखें मली। वो साया गायब हो गया, लेकिन उसी पल मेरे कानों में बहुत पास से आवाज आई, दीदी, तू जा रही है? मेरे पैरों ने चलना बंद कर दिया। बापू बोले, क्या हुआ? मैं डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाई, बस सिर हिलाकर चल पड़ी। उस रात घर में किसी ने खाना नहीं खाया। माँ बार बार बड़बड़ा रही थी, बच्चा ठंडा हो जाएगा, कंबल डाल दो उसे। माँ की आंखें खुली थीं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गोपाल अब घर में नहीं रहा। वो बार बार उठकर दरवाजे की तरफ जाती और फिर खाली हाथ लौट आती। बापू चुपचाप आंगन में बैठे थे। हुक्का भी जला रखा था, लेकिन एक कश तक नहीं लिया, बस जमीन को घूरते रहे। हमारे घर में जैसे मातम सा छा गया था। हंसी की आवाज कब की खत्म हो चुकी थी। दरवाजा खुला रहता, लेकिन कोई आने वाला नहीं था। दिन ऐसे निकलने लगे जैसे हर सुबह अपने साथ एक और बोझ लेकर आती हूं। माँ सुबह उठकर गोपाल का बिस्तर ठीक करती, उसकी कमीज को धूप में डालती और फिर उसी बिस्तर के पास चुपचाप बैठ जाती। कई बार वो बुदबुदाती, आज स्कूल नहीं गया क्या? देर हो जाएगी उसे। मैं कुछ कहती नहीं थी, कहने को बचा ही क्या था। गांव वाले अब हमारे घर कम आने लगे थे। सबकी नजरें झुकी रहती, जैसे हमारे घर पर कोई साया मंडरा रहा हो। 3 दिन पूरे हो गए। पीपल के पेड़ के पास अब कोई जाता भी नहीं था, लेकिन चौथे दिन से एक अजीब बात होने लगी। हर शाम सूरज ढलते ही हमारे घर के आंगन में हल्की हल्की पानी टपकने की आवाज आती। टप टप, जैसे किसी के गीले कपड़ों से पानी गिर रहा हो। बापू उठकर देखते, पर आंगन सूखा मिलता। मां डर के मारे तुलसी के पास दिया जला देती। एक रात मैंने सपने में देखा, गोपाल उसी तालाब के किनारे बैठा है। वो मुझे देख मुस्कुराया और बोला, दीदी, मैं घर जाना चाहता हूं। मैं हड़बड़ाकर उठ गई। मेरे पैरों के पास मिट्टी लगी हुई थी, गीली, ठंडी, और कमरे में तालाब जैसी सड़ी हुई गंध फैली थी। दिन यूं ही बीतते रहे। मातम कम नहीं हुआ, बस आदत बन गया। लेकिन मुझे पता था ये खामोशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा छोटा भाई अब भी इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों के बाद गांव में कुछ अजीब सी बातें होने लगीं। शुरुआत बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सबसे पहले तालाब के पास रहने वाले कन्हैया चाचा ने बताया, रात को कोई छोटा बच्चा तालाब के किनारे बैठा दिखाई देता है। नीली शर्ट पहने रहता है, पर पास जाओ तो गायब हो जाता है। लोगों ने बात टाल दी, बोले बरसात का मौसम है, आंखों का धोखा होगा। फिर दूसरी बात हुई, गांव के स्कूल में सुबह सुबह ब्लैक बोर्ड पर गीले हाथों के छोटे छोटे निशान मिलने लगे। मास्टर जी ने सोचा कोई शरारती बच्चा होगा, लेकिन बात तब बिगड़ी जब एक बच्चे ने डरते डरते कहा, मास्टर जी, कल टिफिन के समय एक लड़का खिड़की के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा सूजा हुआ था और कपड़े पूरे गीले थे। मास्टर जी का चेहरा पीला पड़ गया। तीसरी बात ने पूरे गांव को हिला दिया।
एक रात पीपल के पेड़ के नीचे दबी दबी बच्चे के रोने की आवाज आई। कुछ लोगों ने पास जाकर देखा तो पत्थरों से ढंकी वहीं दबी हुई जगह फिर से उखड़ी हुई मिली। मिट्टी गीली थी, जैसे अंदर से कोई छटपटा रहा हो। किसी ने कांपती आवाज में कहा, ये वही बच्चा है जिसे तालाब से निकाला गया था। इसके बाद गांव में सूरज ढलते ही बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया। औरतें तुलसी के पास दिया जलाने लगी। आदमी देर शाम तक घर लौटने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात मेरे साथ हुई। एक शाम जब मैं आंगन में बैठी थी, मेरे पीछे किसी ने धीरे से पूछा, दीदी, गांव में सब मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने पीछे देखा। मेरे पैरों के पास मिट्टी से सना एक छोटा सा पैर का निशान था। अब गांव वाले एक ही नाम फुसफुसाने लगे थे, कच्चा कलवा, और सब जानते थे ये शुरुआत है। अब गांव में कच्चा कलवा सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वो डर बन चुका था। शाम ढलते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती। बच्चों को बाहर निकलने से मना कर दिया गया। औरतें तुलसी के पास एक नहीं, दो दो दिए जलाने लगीं। लेकिन फिर भी अजीब घटनाएं रुक नहीं रही थीं। एक रात लक्ष्मण काका का बेटा अचानक बुखार में तड़पने लगा। वो बार बार चिल्ला रहा था, मुझे पानी से बाहर निकालो, दीदी बुला रही है। जब लोगों ने उसका शरीर देखा तो सब सन्न रह गए। उसके पेट और सीने पर सूजन के वही निशान थे जो गोपाल के शरीर पर थे जब उसे तालाब से निकाला गया था। सुबह होते होते वो बच्चा मर गया। अब गांव में किसी को शक नहीं रहा। सब कहने लगे, जिस बच्चे को दफनाया गया था वो शांति से नहीं गया। पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे मंत्र पढ़े, लेकिन मंत्र पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज कांपने लगी। उन्होंने कहा, ये आत्मा नहीं है, ये कच्चा कलवा है, जिसे आधा संस्कार मिला, आधा अधूरा रह गया। पंडित जी का चेहरा पीला पड़ गया। वो और आगे कुछ कह नहीं सके। हवा ठंडी हो गई और उन्होंने बस इतना कहा, अब इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसे रोकना हमारे बस की बात नहीं। जो भी इसका शिकार बनेगा, भगवान ही बचाए। उसके अगले ही हफ्ते गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहली रात रामलाल की गाय अचानक से मर गई। गांव के सारे कुत्ते डर के मारे भाग गए और रामलाल ने बताया कि उसे छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। दूसरी रात मोटा भोलू, जो हमेशा शराब पीकर सोता था, अचानक घर में ही मर गया। किसी को समझ नहीं आया। उसके चेहरे पर डर और दर्द दोनों झलक रहे थे। तीसरी रात गांव की सड़क पर सोते हुए श्यामलाल की लाश मिली। कहां से आया, कैसे हुआ, कोई नहीं जान पाया, लेकिन उसके पैरों के पास छोटे गीले पैरों के निशान थे। धीरे धीरे हर दिन कोई ना कोई गांव में मरने लगा। बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई भी सुरक्षित नहीं था। और सबकी मौतें इतनी भयानक और अचानक थीं कि गांव वाले रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक रात पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने पास खड़े होकर कहा, ये आत्मा अब गांव के हर कोने में है। इसे रोकना अब हमारे बस की बात नहीं। जो भी इसे चुनौती देगा, उसकी मौत निश्चित है। उसकी बातें सुनकर गांव वाले हक्के बक्के रह गए। बच्चे रोते रहे। औरतें घर के भीतर छुपकर दिया जलाती रहीं। अब गांव में सन्नाटा था। रातें डरावनी, दिन गम और खौफ में कटने लगे। हर कोई अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करता। कोई भी बाहर नहीं निकलता। और उस कच्चे कलवे की होने की झलक हर रात कहीं ना कहीं दिखने लगी। एक छोटी सी गीली शर्ट, गीले बाल और खाली आंखें। जो भी उसकी आंखों में देखता, उससे लगता अब उसकी जान बचाने का कोई तरीका नहीं है। कुछ लोग कहते थे, उसकी आंखों में देखने से इंसान का दिल बैठ जाता है, सांस रुकने लगती है और दिमाग सुन्न हो जाता है। फिर वही होता था जो होने वाला होता था। अब मौतें एक के बाद एक तेजी से होने लगीं। एक रात नत्थू काका अपने घर में सो रहे थे। सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने अंदर झांका। नत्थू काका बिस्तर पर थे, आंखें खुली हुई, मुंह आधा खुला, जैसे आखिरी पल में कुछ कहना चाहते हों, लेकिन उनके गले में गीली मिट्टी भरी हुई थी। दूसरे दिन गांव की सीमा पर एक और लाश मिली। इस बार शरीर पर कोई चोट नहीं थी, बस पेट असामान्य रूप से फूला हुआ था, ठीक वैसा ही जैसा तालाब से निकले मेरे छोटे भाई का था। लोगों ने देखा, उसके पैरों के पास छोटे छोटे गीले निशान दूर तक जाते दिखे और फिर अचानक मिट्टी में गायब हो गए। अब गांव में कोई रोता भी नहीं था,
आंसू सूख चुके थे। हर कोई बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। रात को अगर कहीं से बच्चे की हंसी आ जाए तो लोग कान बंद कर लेते, क्योंकि जो सुन लेता वो बचता नहीं था। एक शाम पूरा गांव इकट्ठा हुआ। किसी ने कहा, हमें गांव छोड़ देना चाहिए। किसी ने कहा, यह जमीन अब शापित है। यह शब्द सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि सबके मन में वही बात पहले से थी। अब लोग दिन में भी अकेले बाहर निकलने से डरने लगे थे। दरवाजों पर ताले दिन दहाड़े लगे रहते। बच्चों की हंसी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सबसे पहले जो लोग गांव छोड़कर भागे वो भी नहीं बचे। 3 घरों का परिवार रात में चुपचाप निकल गया। सुबह उनकी बैलगाड़ी गांव की सीमा पर उल्टी पड़ी मिली। बैल मरे पड़े थे और गाड़ी के अंदर सभी लोग एक दूसरे को पकड़े हुए जमे हुए थे। उनकी आंखें खुली थीं और चेहरों पर वही जानी पहचानी दहशत। अब किसी को शक नहीं था, ये चीज गांव की सरहद से बाहर भी जाने नहीं दे रही थी। पंडित जी ने आखिरी बार कहा, जिसे मिट्टी ने नहीं छोड़ा वो मिट्टी किसी को नहीं छोड़ेगी। ये कहकर वो उसी रात गांव से चले गए। सुबह उनका कमरा खुला मिला। सामान वैसा ही रखा था, लेकिन जमीन पर गीले बच्चों के पैरों के निशान दरवाजे तक जाते दिखे और वहीं खत्म हो गए। अब गांव में गिनती के लोग ही बचे थे। हर रात किसी ना किसी घर से रोने की आवाज आती, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सुबह होते ही वो रोने वाले घर चुप हो जाते। दरवाजे नहीं खुलते, चूल्हे नहीं जलते, और अगर कोई हिम्मत करके अंदर झांक लेता तो उसे बस एक और लाश मिलती। कभी बिस्तर गीला होता, कभी फर्श पर मिट्टी बिखरी होती और कभी दीवार पर छोटे छोटे गीले हाथों के निशान। अब गांव में किसी का नाम लेकर रोना भी बंद हो गया था। सब समझ चुके थे, आज नहीं तो कल बारी सबकी आने वाली है। रात होते ही हर कोई अपने अपने घर में एक कोने में सिमट कर बैठ जाता। कोई दिया बुझाता नहीं था, क्योंकि अंधेरे में वो ज्यादा पास आ जाता था। ऐसे ही डर और सन्नाटे के बीच एक दिन गांव में एक अजीब खबर फैली। सुबह सुबह गांव की पगडंडी पर किसी को एक अनजान आदमी चलते हुए दिखा। उसका शरीर राख से सना हुआ था, जटाएं कमर तक लटक रही थी, गले में हड्डियों की माला और आंखें, ऐसी आंखें जिनमें डर नहीं बल्कि डर को देखने की आदत थी। लोग फुसफुसाने लगे, अघोरी बाबा हैं, श्मशान के रहने वाले लगते हैं। लेकिन उस डर के माहौल में पहली बार लोगों की आवाज में डर से ज्यादा उम्मीद थी। बाबा गांव के बीच पीपल के पेड़ के नीचे रुके, उसी पीपल के नीचे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। उन्होंने चारों तरफ देखा, मिट्टी को हाथ में लेकर सूंघा और फिर आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, यहां कोई साधारण प्रेत नहीं है, यह अधूरी मौत है, और अधूरी मौत सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। गांव वालों की सांस अटक गई। एक आदमी हिम्मत करके बोला, बाबा, क्या इसे रोका जा सकता है? बाबा ने आंखें खोली, सीधा उस आदमी की तरफ देखा और बोले, रोका नहीं, सामना करना होगा। उस दिन पहली बार पीपल के पेड़ के नीचे धूनी जली। अघोरी बाबा ने हड्डियों की माला उतारकर जमीन पर रखी। अपने हाथ से मंत्र लिखे, मिट्टी पर, राख पर और खून की एक बूंद से। हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी दूर से वही जानी पहचानी आवाज आई, बाबा, ये मेरा खेल है। अघोरी बाबा मुस्कुरा दिए, हाँ, और हर खेल का अंत भी होता है। इतना कहकर अघोरी बाबा ने धीरे से गर्दन घुमाई और गांव वालों की तरफ देखा। उनकी आंखें आग जैसी थीं, लेकिन आवाज में अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने कहा, यह कोई राक्षस नहीं है, कोई पिशाच नहीं है, ये एक बच्चा है। गांव वालों में हलचल मच गई। कुछ औरतें रो पड़ीं, कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। बाबा ने जमीन पर बैठते हुए एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और बोले, जिस बच्चे की जान बहुत छोटी उम्र में चली जाए और वो भी अधूरी इच्छाओं के साथ, उसकी आत्मा जल्दी मुक्त नहीं होती। उन्होंने गहरी सांस ली। उसने खेलना चाहा था, बड़ा होना चाहा था, माँ बाप के पास रहना चाहा था, लेकिन उसे जिंदा मिट्टी के हवाले कर दिया गया। यह सुनते ही गांव में सन्नाटा छा गया। बाबा ने आगे कहा, ऐसे बच्चे बदला नहीं लेते, वो बस अपना दर्द बांटना चाहते हैं। लेकिन जब कोई उनके दर्द को नहीं समझता, जब उन्हें डराकर, बांधकर, दबाकर रखा जाता है, तब वही बच्चा कच्चा कलवा बन जाता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे समझ आ गया। बाबा मेरे भाई की ही बात कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए पूछा,
बाबा, अब इसका अंत कैसे होगा? अघोरी बाबा ने पीपल के पेड़ की तरफ देखा, जहां हवा बिना वजह हिल रही थी। उन्होंने कहा, अंत तब होगा जब इस बच्चे से डर नहीं, सच बोला जाएगा। कोई एक ऐसा होगा जिसे ये बच्चा अब भी अपना समझता है। इतना कहकर उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा और उसी पल मेरे कान के पास बहुत धीमी आवाज आई, दीदी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। बाबा बोले, यही है वो जिससे बात करनी होगी। हवा अचानक ठंडी हो गई, पीपल की पत्तियां तेजी से हिलने लगी और गांव वालों को समझ आ गया, जो होने वाला है वो कोई पूजा नहीं, कोई तंत्र नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी का सामना है। इतना कहते ही अघोरी बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। गांव वाले पीछे हट गए, कोई पास नहीं आया। सब जानते थे अब जो होगा वो मेरे और उस बच्चे के बीच होगा। बाबा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, डर मत, ये तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सिर्फ वही पूछेगा जो इसे कभी नहीं मिला। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। रात होने से पहले बाबा मुझे पीपल के पेड़ के नीचे ले गए। चारों तरफ राख की लकीर खींची गई, बीच में एक छोटा सा दिया रखा गया। बाबा बोले, जब ये आए तो भागना मत, आंखें मत फेरना, बस सुनना। हवा अचानक रुक गई, पत्तियां स्थिर हो गईं और तभी मिट्टी से वही जानी पहचानी नमी की गंध उठी। धीरे धीरे जमीन में हलचल हुई और फिर मेरे सामने मेरा भाई खड़ा था। लेकिन अब वो डरावना नहीं लग रहा था। उसका चेहरा सूझा हुआ नहीं था, आंखों में कीचड़ नहीं था, बस एक थका हुआ बच्चा था। उसने धीरे से पूछा, दीदी, सब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, हमने तुम्हें छोड़ा नहीं गोपाल, हम डर गए थे। उसकी आवाज कांपने लगी। मुझे अंधेरा लगता था, मिट्टी भारी थी, मैं बाहर आना चाहता था। मेरे दिल में जैसे कुछ टूट गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, गलती हमारी थी, हम सबकी थी। पीछे से अघोरी बाबा की आवाज आई, अब इसे वो दे जो इसे नहीं मिला। मैं समझ गई। मैंने अपने आंचल से उसका चेहरा पोंछा, उसे सीने से लगाया और पहली बार वो रोया, जोर जोर से। पूरा जंगल उस रोने से कांप उठा। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का होने लगा, जैसे मिट्टी का बोझ उतर रहा हो। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज में बोला, अब मैं सो सकता हूं? उसके ये शब्द मेरे दिल के अंदर तक उतर गए। मैंने अपने आंसू पोंछे, कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा, हां गोपाल, अब सो जा, अब कोई अंधेरा नहीं है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, बिल्कुल वैसी ही जैसी बचपन में सोते समय आती थी। धीरे धीरे उसका शरीर हवा जैसा हल्का होने लगा। मिट्टी, कीचड़, सूजन सब जैसे पीछे छूटता चला गया। अब वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था, शांत, थका हुआ, लेकिन सुकून में। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और बोला, दीदी, अब डर नहीं लगता। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसी पल पीपल के पेड़ से तेज हवा चली, पत्तियां जोर से हिली, लेकिन उसमें डर नहीं था। ऐसा लगा जैसे किसी ने लंबी सांस लेकर दर्द छोड़ दिया हो। अघोरी बाबा ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अब यह बच्चा मिट्टी में नहीं, शांति में सोएगा। सुबह जब पूरा गांव जागा तो पहली बार रात सही सलामत बीती थी। किसी घर से रोने की आवाज नहीं आई, कोई दरवाजा बंद नहीं मिला। तालाब का पानी स्थिर था, पीपल का पेड़ शांत खड़ा था। कुछ दिनों बाद अघोरी बाबा बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चले गए। बस जाते जाते मुझसे इतना कहा, याद रखना, कभी कभी डर को हराने के लिए तंत्र नहीं, सच और अपनापन चाहिए। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ गया। मैंने भी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। हमने वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया। जिस घर में डर, मातम और सन्नाटा बसा था, उसे पीछे छोड़कर हम शहर आ गए। अब मैं शहर में नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ। सफेद यूनिफॉर्म पहनती हूँ, दिन रात अस्पताल की गंध में रहती हूँ, लोगों की जान बचाने की कोशिश करती हूँ। शायद कहीं ना कहीं अपने भाई को ना बचा पाने का बोझ यहीं आकर हल्का होता है। अस्पताल की रातें बहुत लंबी होती हैं। कभी कभी वार्ड में इतनी खामोशी छा जाती है कि वो मुझे अपने गांव की रातों की याद दिला देती है। मरीज सो रहे होते हैं, मॉनिटर की बीप बीप और बाहर खिड़की से आती ठंडी हवा। ऐसे में मैं अक्सर सोचती हूँ, क्या वो सब वाकई खत्म हो चुका है? एक रात ड्यूटी से लौटते समय अस्पताल के गलियारे में
मुझे अचानक गीली मिट्टी की गंध आई। मैं ठिठक गई। शहर में मिट्टी की गंध नहीं आती, खास तौर पर रात के उस समय। मैंने पीछे मुड़कर देखा। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर कुछ पल के लिए छोटे छोटे गीले पैरों के निशान दिखे। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें बंद की, खुद को समझाया ये बस यादें हैं, सब खत्म हो चुका है। मैं आगे बढ़ गई, लेकिन मेरे कानों में बहुत धीमी सी आवाज गूंजी, दीदी डर मत। मैं वहीं रुक गई। उस आवाज में वो पुराना दर्द नहीं था, वो अंधेरा नहीं था, बस एक अपनापन था। मैंने आसमान की तरफ देखा, मन ही मन कहा, सो जा गोपाल, मैं यहीं हूं। और उस रात के बाद मुझे वो गंध फिर कभी महसूस नहीं हुई। शायद कुछ कहानियां डर बनकर नहीं, याद बनकर जिंदगी के साथ चलती हैं। और शायद मेरा भाई अब सच में शांति से सो रहा है। वक्त बीतता गया, मेरी पढ़ाई पूरी होने लगी। अब मैं अस्पताल में इंटर्नशिप करने लगी हूं। लोग मुझे एक अच्छी नर्स कहते हैं तुम्हारे हाथों में अजीब सुकून है। शायद उन्हें नहीं पता कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, और उससे भी करीब एक बच्चे का दर्द। एक दिन वार्ड में एक छोटा बच्चा भर्ती हुआ, उम्र शायद 5-6 साल। बुखार में तप रहा था। सब नर्सें उसे सुई लगाने से डर रही थीं। वो रो रहा था, कांप रहा था। मैं उसके पास गई, उसका सिर सहलाया, और जाने क्यों मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, डर मत, दीदी यहीं है। बच्चा अचानक शांत हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत हल्की आवाज में बोला, दीदी आप तो बिल्कुल वैसी हो। मैं चौंक गई। किसके जैसी? वो मुस्कुराया, लेकिन जवाब नहीं दिया। उस रात ड्यूटी के बाद मैं हॉस्टल की छत पर खड़ी थी। हवा चल रही थी, आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। अचानक मुझे लगा किसी ने मेरे सिर पर हल्का सा हाथ रखा है। कोई आवाज नहीं आई, कोई साया नहीं दिखा, बस मन में एक अजीब सा सुकून उतर गया। मैं मुस्कुरा दी। कुछ कहानियां डर बनकर खत्म नहीं होती, वो इंसान को और ज्यादा इंसान बना देती हैं। और शायद मेरे भाई ने अपनी अधूरी कहानी मेरे जरिए किसी और की जिंदगी बचाने के लिए पूरी की। आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे लगता है कोई बहुत दूर से धीरे से कह रहा है, दीदी अब सब ठीक है। और इस बार मैं डरती नहीं, मैं बस आंखें बंद करके मुस्कुरा देती हूं। मैंने सोचा था यही कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ कहानियां खामोशी में धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं। कुछ महीनों बाद मुझे उसी अस्पताल में नाइट ड्यूटी मिली जहां बच्चों का वार्ड था। आधी रात के बाद वार्ड में एक अजीब सी शांति छा जाती है। मशीनों की हल्की आवाज, नींद में बुदबुदाते बच्चे, और सफेद लाइट का फीका उजाला। मैं रजिस्टर में कुछ लिख रही थी कि अचानक एक छोटे से पलंग के पास मुझे लगा कोई खड़ा है। मैंने सिर उठाया, वहां कोई नहीं था, लेकिन उस पलंग पर सो रहा बच्चा मुस्कुरा रहा था। नींद में उसके होंठ हिले जैसे कोई सपना देख रहा हूं। मैंने हल्की आवाज में पूछा, सब ठीक है? वो नींद में ही बोला, हाँ दीदी। वो चला गया। मेरे हाथ रुक गए। कौन? मैंने धीरे से पूछा। बच्चा बोला, जो डराता था अब वो नहीं आता। उसने कहा, अब मैं खेल सकता हूं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। उसका बुखार उतर चुका था। उस रात ड्यूटी खत्म होने के बाद मैं देर तक बैठी रही। मुझे पहली बार अपने अंदर कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं महसूस हुआ, बस एक संतोष था। अब मुझे समझ आता है, कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो बस किसी अपने की उपस्थिति चाहती हैं, और जब उन्हें वो मिल जाती है तो वो खामोशी से आगे बढ़ जाती हैं। आज मैं नर्स हूं, कल शायद किसी मां की उम्मीद बनूं, किसी बच्चे की सुरक्षा। और जब भी मैं किसी डरे हुए बच्चे का हाथ थामती हूं तो मन ही मन कहती हूं, देख गोपाल, मैं सीख गई हूं, अब किसी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। रात के सन्नाटे में कभी कभी हल्की हवा चलती है। अब उसमें मिट्टी की गंध नहीं होती, बस नींद, सुकून और एक अधूरी कहानी के पूरी हो जाने की शांति होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।